चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने संसद में उठाई मेवाड़ की महत्वपूर्ण रेलवे समस्या। मुंबई व चेन्नई के लिए नई ट्रेन की मांग। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज लोकसभा के शून्यकाल में संसदीय क्षेत्र व मेवाड़ क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या को जोरदार तरीके से उठाते हुए बताया कि क्षेत्र के निवासी बड़ी संख्या में मुंबई और दक्षिण भारत में व्यापार, नौकरी, मजदूरी, उच्च शिक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए जाते हैं, परंतु त्योहार, पारिवारिक आयोजन अथवा आपात स्थिति में आना होता है तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि वर्तमान में उदयपुर से मुंबई तथा दक्षिण की जाने वाली ट्रेन एक दिन छोड़कर चलती है, जिसके कारण अत्यधिक वेटिंग और टिकट उपलब्धता की गंभीर समस्या बनी रहती है और यात्रियों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही अभी चलने वाली रेलगाड़ियां वाया रतलाम होकर चलती हैं, जिससे अधिक समय लगता है तथा मेवाड़ क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उदयपुर से अहमदाबाद रेलवे सेक्शन अब पूर्ण रूप से विद्युतीकृत है और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए इस मार्ग को मुंबई और दक्षिण भारत से जोड़ना तकनीकी और संचालन दोनों दृष्टि से पूर्णतः संभव है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 10 से 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मेवाड़ क्षेत्र में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग और नई लाइनों के रूप में ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं। अवसंरचना का लाभ प्रत्यक्ष रूप से आम जनता तक पहुंचे और मुंबई व दक्षिण भारत के लिए सीधी रेल सेवा शुरू हो। सांसद सीपी जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय मेवाड़ के लोगों की इस महत्वपूर्ण मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा। जोशी ने लोकसभा में 5G सेवाओं के विस्तार का उठाया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा 5G सेवाओं के विस्तार का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि नवंबर 2025 तक देश भर में कुल कितनी 5G मोबाइल टावर स्थापित किए गए? क्या भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है? दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और राजस्थान में 5G सेवाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का ब्यौरा क्या है? सांसद सीपी जोशी द्वारा पूछे गए सवालों का केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने जवाब दिया कि 31 अक्टूबर 2025 तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने देश भर में 5,08,000 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। अक्टूबर 2025 तक 2,14,000 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है और इस परियोजना के तहत पूरे देश में 13,66,000 फाइबर टू द होम कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए सरकार ने डिजिटल भारत निधि का उपयोग करके कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ग्राम पंचायतों और गाँव में ब्रांडेड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्कीम, सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्कीम, सेवा व वंचित गाँव में 4G मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए 4G सेचुरेशन स्कीम शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थान में 5G BTS की संख्या कुल 30,286 है। इनमें से जिला चित्तौड़गढ़ में 611, प्रतापगढ़ में 192 और उदयपुर में 1487 हैं। इसके अलावा DBN द्वारा वित्त पोषित मोबाइल स्कीमों के तहत 4G प्रौद्योगिकी युक्त 1409 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं और राजस्थान के 1686 ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र और मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण समस्या जो रेलवे से संबंधित है, पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग और नई रेलवे लाइन मोदी सरकार में बहुत बड़ी सौगातें उस क्षेत्र को मिली है, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र के लोग मुंबई और दक्षिण में चेन्नई में बड़ी संख्या में चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे अध्ययन के लिए वहाँ हमारे यहाँ के लोग जाते हैं। जब त्यौहार होता है या कोई काम होता है तो वहाँ के लोगों के आने के लिए बड़ी परेशानी है। अभी एक ट्रेन मात्र उदयपुर से मुंबई की, चित्तौड़ से मुंबई की चलती है, वो भी अल्टरनेट डे चलती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि चित्तौड़ से मुंबई और चेन्नई के लिए कोई शीघ्र एक ट्रेन चले ताकि वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।